नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। सरकार ने हाईकोर्ट को भेजा प्रस्तावित कार्यक्रम। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया देरी का आरोप। बीजेपी अब अपने कार्यक्रमों की बना रही है रूपरेखा। देहरादून में 2 दिन होगी पदाधिकारियों की बैठक। राज्य भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी करेंगे शिरकत। काशीपुर में एक बार फिर चला बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों के मकानों को किया जमींदोज। प्रशासन को बार बार मिल रही थी शिकायतें। तो खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के लिए विकास के लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कई उद्यमियों से मुलाकात की थी, जिसमें कई उद्यमियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के साथ कई सेक्टर में निवेश पर एमओयू साइन किए हैं। इसके साथ ही अब जल्द ही उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनाने का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एजुकेशन के हब के नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टरों द्वारा उत्तराखंड में निवेश के लिए रुचि दिखाई गई है। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड में एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल होगा। पहला बात तो यह है कि उत्तराखंड के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है, क्योंकि उत्तराखंड को एक एजुकेशन स्टेट के रूप में भी पूरे देश के लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मौके हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो निवेश हो रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, तो हम उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें की गुणवत्ता बढ़े। राज्य में नगर निकायों के चुनाव सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। इस अवधि का प्रस्तावित कार्यक्रम हाईकोर्ट को भेजा गया है। अब कोर्ट के आदेश पर नजरें टिकी हुई है और उसी के अनुरूप कदम भी उठाए जाएंगे। और उसके बाद शासन आने वाले दिनों में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस के नेता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि नगर निकाय चुनाव काफी समय पहले हो जाने चाहिए थे। सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए चुनाव को बार बार पीछे करती रहती है। उत्तराखंड में 6 महीने पहले ही निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे और हमने तो मांग की थी सरकार से कि तय समय पे निकायों के चुनाव हो, लेकिन हमारे बात को भी सरकार ने अनसुना किया और प्रशासन बिठाने का काम किया। प्रशासकों का कार्यकाल भी 6 महीने का पूरा हो गया, उसके बाद भी तय समय पे चुनाव नहीं हुए, फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब फिर कहा जा रहा है कि तय समय पे चुनाव होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जानबूझ करके निकाय चुनाव को टाल रही है, बार बार निकाय चुनाव से भागने का काम कर रही है। क्योंकि आप निकायों की स्थिति देख लीजिए, कुछ भी विकास के काम वहां नहीं हुए हैं। जगह जगह जल भराव से जनता परेशान है, क्योंकि ड्रेनेज का कोई सिस्टम सरकार ने निकायों में डेवलप नहीं किया है, नालियों का निर्माण नहीं किया, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई, नए पार्क नहीं बनाए। और खबर काशीपुर से है, जहां कांग्रेस नवचेतना भवन में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निकाय चुनावों के संबंध में चर्चा की। संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए जोशी ने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनावों के बारे में दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने वार्ड अध्यक्षों के साथ वार्डों के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अब तो संगठन को मजबूत करने की एक सतत प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव परिणाम लोकसभा के कुछ भी रहे हों, लेकिन जितना भी हो सकेगा, क्योंकि अब आगे स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव आएंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी आएंगे और संगठन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसको और जितना मजबूत किया जा सकता है उसे मजबूत करने के लिए पिछली बार भी हम आए थे और एक कुछ योजनाएं बना कर गए
जिस योजना के मद्देनजर हमारे जो वार्ड कमेटीज वगैरह हैं उनको जहां जहां जरूरत है वहां पर उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत जहां पे थी वो बढ़ाने की बात थी, जहां खाली जगह है रिक्त स्थान को भरने की बात थी और उनको आगे प्रोग्राम देने की बात। काशीपुर में कुंडेश्वर स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे ने अपने स्टाफ के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर खालसा फाउंडेशन के सदस्यों ने भी पौधारोपण किया। परिवहन अधिकारी विमल पांडे ने बताया कि ARTO कार्यालय की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। परिवहन विभाग में कार्य कराने आने वाले लोगों को गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पत्रकार वार्ता में इसे आस्था पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्यों के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए। इस तरह अब ज्योतिर्लिंग की महिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आप जो है ये कोई जियो या किसी वेस्ट साइड वगैरह का आउटलेट नहीं है कि आप पूरे देश भर में खोलते चले जाएंगे। लोगों की प्रगाढ़ आस्था है केदारनाथ धाम में, और आज का नहीं, आदिकाल पुराना हमारा ये मंदिर है। अब आप उसका रेप्लिका खोलने लगे हैं पूरे देश भर में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हिंदू धर्म के जो झंडा बरदार बनते हैं ये अज्ञानी लोग हैं और ईश्वर इनको। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी अब अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसको लेकर 14 और 15 तारीख को देहरादून में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक होगी। मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करेंगे। चौहान ने बताया कि जनता ने 5 लोकसभा सीटों को भाजपा को जिता कर दी है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। करीब हमारे 1350 पूरे प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं, और इस बैठक में आगामी चुनाव को आगामी कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही जो उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान का प्रयोग किया है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरे प्रदेश भर में आगामी जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उनमें चाहे हम मतदाता अभिनंदन करके भी कार्यक्रम चलाने वाले हैं, और इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम जो हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में मनाने का जिसका को सुनिश्चित किया है, उसको लेकर के भी कार्यक्रम की रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। इसके साथ ही बहुत अन्य कई प्रकार के काशीपुर में एक बार फिर प्रशासन की बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जहां अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। काशीपुर में काफी लंबे समय से चोरी छुपे नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी का कारोबार किया जा रहा था, और आने पौने दामों पर जमीनों को बेचकर भूमाफिया सरकार को लाखों के राजस्व का चूना भी लगा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा। काशीपुर का जो ढेला नदी का क्षेत्र है, उसके आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसमें बड़े पैमाने पे कॉलोनी काटी जा रही थी। करीब 20-25 एकड़ में मुझे दिखाई पड़ी थी। पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज किया गया था।
प्लाटों में जल भराव होने के कारण वो पूरा कार्य भी नहीं हो पाया। पानी निकलने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। दूसरी ये कॉलोनी ये भी उसी गांव में आती है, बेलजुड़ी में ही है। इसमें भी पूरे में चालान किया गया, दूसरीकरण के आदेश किए गए थे। कोई अपील पेंडिंग होने का या अपील दायर करने का कोई प्रमाण न दिखाने का ये दूसरीकरण भी की जा रही है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर इसके जो आवेदक हैं अगर वो सही समय पर अपनी परस्यू करते तो हो सकता है इसमें उनको सहूलियत भी मिल सकती थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि आरजोन है, भी मैंने पुष्टि नहीं कर सकता। चमौली में जोशीमठ के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग दुपहिया वाहनों के लिए खुल गया। भारी बरसात के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो गया था। बता दें जोशीमठ के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग जो है अब खुल गया है। दुपहिया वाहनों के लिए यह मार्ग को खोला गया है। बरसात के कारण ये जो है मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद इस पर काम करते हुए ये मार्ग को वापस दुपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।